Hello dear students, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharati Group of Institutions. Today in CAD CAM subject, we are going to learn about role of computer in manufacturing environment. As what is the need of computer in this manufacturing environment, that's why we are using CAD. Okay. With increase in demands of quality manufacturing, with the short preparation time and also short product lives, the consumer awareness also increases. Okay, with for better quality product. कि क्या कहना चाह रहा है कि जो क्वालिटी है मैन्युफैक्चरिंग का वो शॉर्ट प्रिपरेशन बहुत कम समय में और बहुत अच्छी लाइफ दे, और कंज्यूमर भी आजकल अवेयर हो चुका है अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए, इसीलिए हम लोग कंप्यूटर को इन्वॉल्व किए। तो क्या डिमांड हम लोग अचीव करेंगे इससे? तो भी डिमांड टू अचीव ऑल द डिमांड्स पावरफुल कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू इन्वॉल्व कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग नाउअडेज। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ होता है? द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग आर कंप्यूटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंप्यूटर मॉनिटर करेगा और कंट्रोल भी करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। एंड मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट एप्लीकेशन, मतलब प्री और पोस्ट एप्लीकेशन। प्री एप्लीकेशन मीन्स उस जगह उस ऑब्जेक्ट को कैसे होल्ड करना है, किस तरीके से प्लेस करना है, कहाँ से उसमें डैमेज ना हो। और पोस्ट एप्लीकेशन मीन्स प्रोसेस होने के बाद उसको फिनिशिंग करने का काम भी, उसको कैसे प्लेस करना, ये काम भी हमारा कैड सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है। एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ ईजियर वे टू डू अप्रोप्रिएट वर्क with which simple and original designs and drawing in mechanical and electrical appliances will use। ठीक है, बहुत इजी वे होता है इसमें काम करने पे, और सिंपल और ओरिजिनल डिज़ाइन बहुत जल्दी बना लेता है ये। इसका काम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी काम आता है। इसमें क्या करता है, मैकेनिकल का डिज़ाइन करता है, ये मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स में डिज़ाइन करता है, और इलेक्ट्रिकल्स के लिए क्या करते हैं, किट भी डिज़ाइन करने का काम हम लोग कैड सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी यूजेस हैं इस कैड सॉफ्टवेयर की, और भी अदर एप्लीकेशंस भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, अब एरिया क्या क्या आता है कैड का कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर? सबसे पहले ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, उसका ज्योमेट्री तैयार करना कि उस ऑब्जेक्ट किस साइज़ का होगा, कितने लेंथ का होगा, कितने विड्थ का होगा, कैसा दिखेगा वो, उसका ज्योमेट्री तैयार करना। ठीक है, फिर क्या करता है, इंजीनियरिंग एनालिसिस। अब बनने के बाद उसका इंजीनियरिंग एनालिसिस होता है कि क्या वो डिज़ाइन सही है कि नहीं है, वहाँ पर कितना लेंथ होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या ये उस वेट को सह लेगा जो वेट हम डालने वाले हैं उसमें, या वो ऑब्जेक्ट रन करने के समय वो वेट बियर कर पाएगा। ये सब इंजीनियरिंग एनालिसिस है उसमें, है ना, कि कितना बियर वो आएगा उसमें जब वो काम होगा तो। ठीक, फिर उसके बाद डिज़ाइन रिव्यू एंड इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, फिर डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं कि डिज़ाइन में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं इंजीनियरिंग एनालिसिस की वजह से तो कैसे चेंज करें डिज़ाइन को, फिर से उसको वापस इंजीनियरिंग एनालिसिस के लिए भेजें, फिर उसमें क्या चेंजेस लाना है आगे फर्दर, ये भी उसमें हम लोग करते हैं। फिर ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग, फिर वो ड्राफ्टिंग के लिए चले जाता है जहाँ पर उसे डिज़ाइन कर लिया जाता है। ठीक है, द सेकेंड कैटेगरी कम्स अप द सपोर्ट फंक्शंस, दैट कम्स अंडर सपोर्ट फंक्शनिंग्स। ओके, that computer can provide for the successful completion of manufacturing operations। ठीक, क्या क्या सपोर्ट फंक्शंस उसमें सेकेंड कैटेगरी में आता है, उसका सपोर्ट फंक्शंस क्या क्या हम लोग सपोर्ट फंक्शन उसमें लगाएंगे, कंप्यूटर कैन सक्सेसफुली कंप्लीट द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स दैट कैन बी लिस्टेड आर, क्या क्या सपोर्ट्स उसमें मिलते हैं। सबसे पहले कैड है ना, सबसे पहले आता है आपका कैड। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, it develops the geometrical model of the product in 3-dimensional form। okay, ये क्या करता है, it develops the geometrical model of the product in 3D form। ठीक है, 3D फॉर्म में बनाता है। कैड सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि उसको कोई भी ड्राइंग को 3 डायमेंशनल फॉर्म में बनाना। 3 डायमेंशनल मीन्स लेंथ, विड्थ और हाइट फॉर्म में बनाना, कि वो एक्चुअल चीज़ों में अपीयर होने लगे। जैसे कि क्यूब है, क्यूब में एक लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। ठीक है, ये एक क्यूब है,
ये इसका लेंथ, विड्थ और हाइट होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चीज़ उसमें बनना चाहिए और वो दिखे एग्जैक्ट वो क्या चीज़ है, क्यूब। 3D फॉर्म में ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल शेप साइज़ दे सकते हैं, तो वो काम हमारा कैड सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। CADD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, साथ में ऐड हो गया डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर कॉम्बिनेशन विथ कैड फंक्शन विथ ड्राफ्टिंग टू जनरेट द प्रोडक्ट ड्राइंग एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, कहने का मतलब जो कंप्यूटर में कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से उसका डिज़ाइन भी करना और उसको ड्राफ्टिंग भी करने का काम, ड्राफ्ट मतलब फिर से बनाने का काम, डिज़ाइन करने के बाद, ये काम हमारा CADD सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, दिस इज़ यूज टू चेक बेसिक एरर्स, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ऑफ अ प्रोडक्ट डिज़ाइन। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग टर्म्स में, इसमें इंजीनियरिंग कहने का मतलब क्या आ गया कि उसमें उसका साइज़ कैसा है, डिज़ाइन कैसा है, उसमें अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, मतलब पुराने के रेस्पेक्ट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंजेस उसमें आएंगे, ठीक है। ये आएगा CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग एरर्स भी चेक कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को मेज़र्स में है कि नहीं है, ठीक है। इसमें कोई एरर्स तो नहीं है, इसको जो हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं ये डिमांड के हिसाब से फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं, तो ये सब काम आपका कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग करता है, ठीक है। CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू डेवलप द कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल्स, पार्ट प्रोग्राम मशीनिंग एंड अदर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, अब ये प्रोग्राम के हिसाब से ही उसमें मशीनिंग या किसी भी तरह का प्रोसेस होगा। मान लीजिए एक हम लोग को रॉड में टैपर पोर्शन देना है, तो वो टैपर पोर्शन की हम लोग कमांड देंगे उसमें कि इस एंड से इस एंड तक उसमें टैपर देना है और उसका रेडियस, बार का रेडियस, रॉड का रेडियस इतना कम होते जाएगा हर एक पोर्शन पे, तो उसमें टैपर कमांड आपको देना पड़ेगा कितना 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 टैपिंग करना है। तो ये है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर पे आपको न्यूमेरिक कंट्रोल सॉफ्टवेयर में कमांड देने पड़ते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करता है अपना, ठीक है। CAPPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, used to generate the process plans for the complete manufacturing of product and parts। कंप्यूटर की सहायता से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना और उसमें कैसे काम करना, ये काम आपका CPP करता है। इसमें प्रोसेस प्लानिंग का मतलब ही है कि आपको कैसे प्रोसेस को करना है, इसका प्लानिंग पूरा उसमें करता है वो, कि एक स्टेप के बाद मैन्युफैक्चरिंग, इसका सबसे पहले उसमें फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग के उसके बाद रिसाइजिंग होगा, रिसाइजिंग के बाद शेप में आएगा, शेप होने के बाद फिर फिनिशिंग होगा, उसके बाद अनइवन पार्ट्स को कट किया जाएगा, ये सब प्रोसेस प्लानिंग में आएगा, ठीक है। उस पार्ट्स का फिर फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। CATD, कंप्यूटर एडेड टूल डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड टूल डिज़ाइन यूज फॉर डेवलपिंग टूल्स। नाम ही है जैसे CATD टूल डिज़ाइन के लिए काम आता है, जिसमें हम लोग जिग्स, फिक्सचर्स और डाइस के लिए मोल्ड्स हम लोग बनाते हैं CATD में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें टूल्स के लिए जो हम लोग को टूल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करने के बाद टूल के मटेरियल को हम लोग प्लेस कर देते हैं, फिर उसमें आपका जो कोड डला हुआ है, न्यूमेरिक कोड, वो उसके हिसाब से वो उस टूल को डिज़ाइन करता है, ठीक है। CAP, कंप्यूटर एडेड प्लानिंग, यूज फॉर प्लानिंग फंक्शन सच एज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड शेड्यूलिंग, ठीक। कंप्यूटर एडेड प्लानिंग का काम क्या है कि कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा ये प्लान करना, कि हमारा प्रोसेस जब चल रहा है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और हमें उसमें एक मटेरियल यूज़ करना है जिसका लेंथ 10 मीटर है ना, और हमारी रिक्वायरमेंट 12 मीटर की है, तो क्या करेगा वो प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड प्लानिंग क्या करे कि हमें शो करे कि आप 12 मीटर का यूज़ कीजिए, तो 12 मीटर का हम यूज़ करेंगे उसमें रॉड, जिसमें हम लोग अपना प्रोडक्ट पीस बना पाएंगे। कंप्यूटर एडेड शेड्यूलिंग का काम भी करता है ये। शेड्यूलिंग मतलब कि इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस होगा, कितना टाइम में होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका फिनिशिंग ऑपरेशन हो रहा है, फिनिशिंग ऑपरेशन 10 मिनट होगा, कितने देर होगा यहाँ पर, कितने बार वो शेड्यूल होगा मशीन उसके पास आने जाने के लिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट शॉप में जाना है तो नेक्स्ट शॉप में कितना टाइम लगेगा कि इस शॉप से उस शॉप में मूव होने में, उसके बाद उस मूव होने के बाद वहाँ कितना देर मशीनिंग होगा। ये काम होता है कंप्यूटर एडेड शेड्यूलिंग का काम, ठीक है। ये शेड्यूल प्रोवाइड करता है कि कितने कितने शेड्यूल के लिए
ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CAQ, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, क्वालिटी, अब जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमारे डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। जो भी डिमांड है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है? यूज़ फॉर असेसिंग द इंस्पेक्शन मेथड एंड डेवलप द क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस फंक्शंस। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल का काम है वो आपका ये कमांड करता है, क्वालिटी कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या करता है? जो क्वालिटी बना रही है आपको, जो क्वालिटी आप बना रहे हैं उस क्वालिटी को एक्सटेंडेड क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्ट करेगा और फिर वापस उस प्रोजेक्ट को फिर से, उस प्रोडक्ट को फिर से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा या फिर से मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम क्वालिटी एश्योरेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, क्योंकि इसके बाद ही फाइनल प्रोजेक्ट मार्केट में जाता है ये। अगर इसके पहले ये फेल हो गया यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस में ही, तो फिर वापस फिर से हमको फिर से रिप्रोसेस हर एक चीज़ का करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग, CAT, तो refer to the software tools that can take a system through its various phase of operations and examine the process against the expected results। कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग ये क्या करता है? टेस्ट काम करता है। जो हमने प्रोडक्ट हम लोग बनाया है उसमें आगे जो टेस्टिंग हो रही है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक आयरन पीस आई शेप का सेक्शन ही बनाया, चैम्बर, ठीक है, तो वो कितना टू वेट सह पाएगा, तो उसका एक सैंपल ले लिए और उसमें हम टेस्टिंग किए, उसमें एक वेट डंप किए। तो वेट डंप करने के बाद क्या हुआ, कितना बेंड हुआ। अगर वो हमारे लिमिट के हिसाब से कम बेंड हुआ तो वो टेस्ट पास कर गया। अगर लिमिट से पार हो गया, ज़्यादा बेंड हो गया, तो लिमिट पे फेल कर गया। फिर से हमें वापस रीप्रोसेसिंग और री इंजीनियरिंग के लिए उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें हैं, इतने टाइप्स ऑफ लिस्ट हैं। क्या क्या पढ़े हम लोगों ने? कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, कंप्यूटर एडेड टूल डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड प्लानिंग। फिर उसके बाद आया कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस, फिर आया आपका कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग्स। अब ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना। तो लिस्ट ऑफ वेरियस कैड सॉफ्टवेयर्स आर, लिस्ट ऑफ वेरियस कैड सॉफ्टवेयर्स। क्या क्या कैड सॉफ्टवेयर है हमारे पास? कोरल ड्रॉ, जिसमें हम लोग ड्राइंग करते हैं, 2D ड्राइंग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें हम लोग बार्स, पाईग्राफ, चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2D ड्राइंग्स हैं, इसमें 2 डायमेंशनल ड्राइंग भी होती हैं। ठीक, चार्ट्स हम लोग इसमें जो पाई चार्ट बनाते हैं वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। ऑटोकैड, ऑटोकैड इज़ द बेसिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। पेज मेकर, इसमें हम लोग 3 डायमेंशनल पेजेस बनाते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ों के लिए पोस्टर्स या इस तरह के चीज़ें हम लोग पेज मेकर से बना सकते हैं। टिंकर कैड, फ्री कैड, ब्लॉक कैड, क्रियो, फ्यूजन 360, सॉलिड वर्क्स, कैटिया, ओपन स्कैड और राइनो। ये अब तक के अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने हम लोग कैड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। मोस्टली हम लोग जो काम करते हैं वो कैटिया और आपका सॉलिड वर्क्स में काम करते हैं। सॉलिड वर्क्स के अंदर बहुत सारे आते हैं। एनसिस आता है आपका, जिसमें आपका डिज़ाइनिंग, एनसिस जो आता है क्या सॉलिड वर्क्स में, एनसिस, इसमें आपका क्या क्या होता है? डिज़ाइनिंग होता है, डिज़ाइनिंग हो जाता है, ठीक है, डिज़ाइन बन जाता है। इसमें एनालिसिस भी होता है, ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, और इसमें फिर से हम लोग रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। आजकल जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें, इसमें देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। मोर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल दैट एट अ टाइम वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ डायमेंशन एंड ऑल्सो सेव द न्यू डायमेंशन, ऑल्सो कंपेयर विद दैट ओल्ड वंस। कहने का मतलब हम लोग जो डिज़ाइन हम लोग चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए जो हमारा इंजीनियरिंग एनालिसिस में फेल हो गया, तो हम लोग रिडिज़ाइन करते हैं उसको। रिडिज़ाइन को हम लोग फिर से एनालाइज कर सकते हैं, फिर से उसके साथ चेक कर सकते हैं दूसरे पूरा पिछले वाले जो मेन बेसिक डिज़ाइन हम लोग ने यूज़ किया था उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ऑप्टिमम जो सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशंस पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आजकल कैड सॉफ्टवेयर में होने लगा है। पहले कैड सॉफ्टवेयर इतने डिफाइंड नहीं थे, अच्छा इतना वर्ल्ड वर्क नहीं था, पर आजकल जो कैड सॉफ्टवेयर में आए डे टू डे
उसकी वर्किंग एफिशिएंसी इंप्रूव होते जा रही है और उससे हम लोग बेटर प्रोडक्ट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।